दोस्तों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक शांत और खुशनुमा इमेज बनती है। एक ऐसी जगह है जहां लोगों को खूबसूरत नज़ारे देखने का आनंद मिलता हो। जिनमें कुछ डेस्टिनेशन ऐसे भी होते हैं जहां जाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी बाज नहीं आते हैं। हम सबको ट्रैवलिंग करना तो पसंद होता ही है। कुछ लोगों को छोटी यात्रा करना पसंद होता है तो कुछ को एक देश से दूसरे देश में घूमना पसंद होता है। लेकिन कई बार ये खूबसूरत तो कभी कभी डरावना एक्सपीरियंस भी देती है। लेकिन इसके बाद भी हमारा ट्रैवलिंग का नशा कम नहीं होता है और हम सभी लोग अपने अपने तरीके से और अपनी पसंद के हिसाब से ट्रैवलिंग जरूर करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका ट्रैवलिंग करने का भूत उतर जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रोड टू माउंट हुआ। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिसे देखते ही लोगों की आधी जान निकल जाती है, क्योंकि यह है दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक, जिस पर आज भी लोग ट्रैवल करते हैं। इसे वे ऑफ डेथ यानी मौत का रास्ता भी कहते हैं और यही वजह है कि दुनिया के कुछ डेयरिंग लोगों को यह रास्ता अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसका मजा लेने के लिए दुनिया से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। ये जगह चाइना में हुआसांग माउंटेन पर स्थित है। इस पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सा पेड़ हो जिसमें 5 चोटियां हैं और इसलिए इसका नाम हुआसांग माउंटेन पड़ा, क्योंकि चाइना में हुआ का मतलब पहाड़ होता है। इस पहाड़ पर चलने के लिए सरकार ने पतले पतले रास्ते बनाए हुए हैं जिन पर चलने का मजा लेने के लिए विजिटर्स के झुंड आते रहते हैं। इसके अलावा ये जगह दाववादी धर्म के लिए धार्मिक स्थल भी है, इसलिए ये हमेशा इस जगह पर आते रहते हैं। दोस्तों, कुछ दशकों पहले तक यहाँ सिर्फ इस धर्म को मानने वाले साधु ही आते थे, पर अब दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। इन रास्ते पर चलने वालों की भीड़ को देखकर आप यही सोचेंगे कि ये लकड़ी का पुल इतने लोगों का वजन कैसे रोक लेता है। लेकिन दोस्तों, आज तक ये पुल कभी टूटा नहीं है। कुछ लोगों की माने तो हर साल लगभग 100 से ज्यादा लोग इस पुल से नीचे खाई में गिर जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते। फिश हुक बीच। दोस्तों, हम सभी लोग वेकेशंस में कभी न कभी बीचेस पर जरूर जाना चाहते हैं और वहां जाकर वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खतरों से खेलना इतना पसंद होता है कि वो ऐसे बीच पर चले जाते हैं जहां शार्क जैसी खून की प्यासी मछलियां आती रहती हैं। उन्हीं बीचेस में से एक है फिश हुक बीच, जो कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शार्क अटैक केसेस होते रहते हैं। फिर भी कुछ खतरों के खिलाड़ी इन्हें देखने का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पहुँचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा डर उन लोगों को होता है जो लोग कम पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा हमले शैलो वाटर में ही होते हैं। हमले से बचने के लिए बीच पर सेफ्टी नेट भी लगाए गए हैं और कोई भी शार्क दिखने पर सायरन भी बजा दिया जाता है, पर फिर भी इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। लेकिन दोस्तों, ये शार्क्स हमेशा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ये किनारे के पास आने के बाद भी कभी कभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और ये सिर्फ तैरती हुई ऐसे ही आ जाती हैं। इन खतरनाक शार्कों के इस तरह बीच पर आने के पीछे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज की वजह बताते हैं। ग्रूफ बर्गर केव। दोस्तों, हमारी अगली लोकेशन किसी क्लस्टरोफोबिक पर्सन के लिए डरावनी हो सकती है, पर ये उन लोगों की फेवरेट जगह होगी जिन लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगह पर जाना पसंद है, क्योंकि ये फ्रांस में पाई जाने वाली सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, जिसकी कुल गहराई 1200 मीटर है और इसे खोजने के बाद इसे दुनिया की सबसे गहरी गुफा माना जाता था। पर वक्त के साथ साथ जियोलॉजिस्टों ने और भी कई गहरी गुफाओं की खोज कर ली। इस गुफा की लंबाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस गुफा के अंदर खतरनाक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अपनी इस गहराई और अजीब से इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ये जगह कई लोगों की जान भी ले चुकी है। दोस्तों, इसलिए ये दुनिया की सबसे डेडली प्लेसेस में से एक है, क्योंकि इसमें कई जगह पानी भरा हुआ मिलता है जिनमें लोगों के डूबने की आशंका भी बनी रहती है। विलारिका वोल्केनो। दोस्तों, ये है चिली में पाया जाने वाला विलारिका वोल्केनो, जो दुनिया में पाए जाने वाले मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। ये ज्वालामुखी आखिरी बार मार्च 2015 में इरप्ट हुआ था और उस टाइम इसमें से निकलने वाला लावा और राख को 1 किलोमीटर ऊंचाई पर आसमान में देखा गया था। इसके अलावा फेड्रिका में भी एक और एक्टिव वोल्केनो है जो निगरानी में है, क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। इसकी जानकारी के लिए वैज्ञानिक इसके आसपास की मिट्टी की गर्मी को मापते रहते हैं और इसके फटने का अंदाजा लगाते रहते हैं, पर आज तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे किसी भी वोल्केनो की एक्यूरेट इरप्शन को बताया जा सके।
दोस्तों कोई भी ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, ये बात आपको पहले ही डरा दे, पर हजारों लोग हर साल इस जगह पर आते हैं और वोल्केनो को करीब से देखते रहते हैं। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर से इसकी क्रेटा के ऊपर उड़ते हैं और वहां से सीधा इसके मुंह में बंजी जंपिंग के लिए कूद जाते हैं। फिशर टावर। दोस्तों इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आपको कोई वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि ये पिलर जैसे सैंडस्टोन के स्ट्रक्चर कितने अनस्टेबल हैं। ये स्ट्रक्चर अमेरिका के ऊटा स्टेट में मौजूद हैं। ये अपनी इस लोकेशन की वजह से कई हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाई जाती हैं। इसके अलावा ये क्लाइंबर्स बेस जंपर की पसंदीदा जगहों में से एक है, जिस वजह से काफी लोग यहाँ आया करते हैं और एक अलग ही एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं। कुछ साल पहले टूरिस्ट के ग्रुप ने इसके एक सैंडस्टोन पिलर को क्रिसमस के मौके पर सजाकर दुनिया का सबसे अनोखा क्रिसमस ट्री बना दिया था। डेथ वैली। दोस्तों ये दुनिया में पाई जाने वाली इकलौती ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद हमें मार्स पर होने का एहसास होता है। यहाँ आपको दूर दूर तक सुनसान मैदान और उल्का पिंडों से बने हुए बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है और इसकी सिर्फ यही पहचान नहीं है, इसे डेथ वैली भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सरवाइव करना लगभग नामुमकिन होता है। ये अमेरिका के साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में मौजूद एक जगह है जहाँ मिस्टीरियस स्टोन पाए जाते हैं, जिन्हें मूविंग स्टोन भी कहते हैं। इसके पीछे की वजह वहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ 1849 में मरने वाले गोल्ड माइनर इन्हें मूव कराते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कुछ और ही वजह बताते हैं। उनका मानना है कभी कभी रात में जब टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता है तो वहाँ की सतह पर आइस क्रस्ट बन जाते हैं और दिन में गर्मी बढ़ने पर टूट के बहने लगते हैं और इसी वजह से ये पत्थर भी मूव कर जाते हैं। लेक न्योस। दोस्तों क्या आप जानते हैं यह है दुनिया की सबसे खतरनाक झील, और ये इसलिए खतरनाक नहीं है कि इसमें बाढ़ आ जाती है और न इसलिए कि इसमें कोई जानलेवा खतरनाक जीव पाया जाता है। ये टाइटल इसे नेचुरल फिनोमेना की वजह से मिला है। ये झील एक ऐसे पहाड़ पर मौजूद है जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निकलती रहती है और ये सब इस झील के नीचे तल पे होता रहता है, जिससे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसमें किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। 1986 में एक बहुत बड़ा गैस बादल इसके वायुमंडल में फैल गया था। ऐसा कैसे और क्यों हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बादल से तुरंत तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से ये जमीन पर आने लगे तो इससे वहां के लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा था और इससे हजारों लोगों की जान चली गई थी और जानवरों की भी जान चली गई। तब से लेकर आज तक इस झील पर जियोलॉजिस्ट की नजर रहती है और इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।